आप सभी का दिन मंगलमय हो। भगवान श्री हरि नारायण की असीम कृपा आप सभी के जीवन पर सदैव बनी रहे। आशा है कि आपने पुरुषोत्तम मास महात्म्य का अध्याय 5 श्रद्धा पूर्वक और ध्यान पूर्वक सुना होगा। अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं इस दिव्य कथा के अगले चरण में, अध्याय 6। तो आइए पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और एकाग्र चित्त के साथ सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य का अत्यंत अद्भुत, रहस्यमयी और कल्याणकारी अध्याय 6। देवर्षि नारद जी जो सदा भगवान का नाम लेते हुए त्रिलोक में विचरण करते हैं, वे बोले, हे पाप रहित मुनिवर, क्या आप कृपा करके यह बता सकते हैं कि भगवान गोलोक में जाकर वास्तव में क्या करते हैं? यह जिज्ञासा मेरे मन में सदा बनी रहती है। तब देवर्षि नारद के इस भक्तिपूर्ण प्रश्न को सुनकर श्री नारायण, जो समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं, अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे नारद, तुम पाप रहित हो, तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है। अब सुनो, अधिमास को लेकर भगवान विष्णु के गोलोक जाने पर जो घटना घटी वह अत्यंत गोपनीय और कल्याणकारी है। मैं तुमसे वही कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। गोलोक धाम जो समस्त लोकों में श्रेष्ठ है, जहां माणिक्य मणियों के स्तंभ विद्यमान हैं, जो अत्यंत सुशोभित हैं, उस सुंदर पुरुषोत्तम धाम को दूर से ही भगवान विष्णु ने देखा। उस धाम की दिव्य तेजस्विता इतनी प्रचंड थी कि मानो सहस्रों सूर्य एक साथ प्रकाशित हो रहे हों। उस तेज से भगवान विष्णु के नेत्र क्षण भर के लिए बंद से गए, लेकिन वे स्वयं भगवान हैं। उन्होंने धीरे धीरे अपने नेत्रों को स्थिर किया और फिर धीमे धीमे मन में भक्ति का भाव रखते हुए उस धाम की ओर अग्रसर होने लगे। साथ ही उनके साथ अधिमास नामक यह दुखी प्राणी भी था, जो डरा हुआ और आश्रय की तलाश में था। श्री विष्णु उसे अपने साथ लेकर भगवान के मंदिर के समीप पहुंचे। मंदिर के द्वार पर पहुंचकर श्री विष्णु अत्यंत भाव विभोर हो गए। उनके रोमांच खड़े हो गए और वे सहज ही उठकर खड़े हो गए, जैसे कोई साधारण भक्त अपने आराध्य के द्वार पर खड़ा होता है। उस समय द्वारपालों ने, जो कि भक्ति के साक्षात स्वरूप थे, भगवान विष्णु का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा, आपका स्वागत है, आप धन्य हैं जो इस धाम में पधारे। तब भगवान विष्णु, जो स्वयं पालनहार हैं, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शोभा देखकर अत्यंत आनंदित हो गए। उस आनंद में डूबते हुए वे धीरे धीरे मंदिर के अंदर गए। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि श्री पुरुषोत्तम श्री कृष्ण किस अलौकिक रूप में विराजमान हैं। गोपियों के मंडल के बीचों बीच एक दिव्य रथ पर, जो कि रत्न जटित था, उस पर स्थित सिंहासन पर श्री कृष्ण विराजमान थे। उनका श्यामल कांति वाला शरीर जैसे नीलमणि का खंड हो, उनके मुखारविंद से सुधा की वर्षा हो रही थी। यह देखकर श्री विष्णु तुरंत ही दंडवत प्रणाम करने लगे। उन्होंने अपनी कमर झुकाकर श्री कृष्ण के चरणों में शीश नवाया। प्रणाम करने के बाद वे आदर पूर्वक पास में ही खड़े हो गए और स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, आदर पूर्वक पास में ही खड़े हो गए, हे गुणों से अतीत गोविंद, आप अद्वितीय हैं, आपका कोई दूसरा नहीं है, आप अविनाशी हैं, आप कभी नष्ट नहीं होते, आप सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं, फिर भी आप विकार रहित विग्रहवान हैं, आप गोपियों के सबसे बड़े विधायक और रखवाले हैं, आप अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी होते हुए भी एक छोटी अवस्था वाले बाल गोपाल के रूप में विराजमान हैं। आप शांत स्वरूप हैं, जिनके दर्शन से समस्त ताप शांत हो जाते हैं। आप गोपियों के पति हैं, बड़े सुंदर हैं। आपकी छवि नटराज के समान है, मानो समस्त कला आप में निहित हो। आप करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर हैं। आप वृंदावन के अंदर रास मंडल में विराजमान होकर रास लीला रचाते हैं। आप प्रीतम हैं, पीतांबर धारण किए हुए हैं, जो आपको और भी मनोहर बनाता है। आप सौम्य हैं,
आपके मस्तक पर 3 रेखाएं शोभित है, जो आपके आकृति को चंद्रमा के समान सुशोभित करती हैं। आप रासलीला के स्वामी हैं, सदा रासलीला में रहते हैं और रासलीला करने में सदा उत्सवित रहते हैं। हे 2 भुजाओं वाले मुरलीधर, आप पीत वस्त्र धारण करते हैं। ऐसे भगवान आप मेरे इष्ट हैं, मैं आपकी वंदना करता हूं। इस प्रकार भगवान विष्णु ने उत्तमोत्तम स्तोत्र से श्री कृष्ण की स्तुति की। स्तुति के पश्चात उन्होंने पुनः श्री कृष्ण को प्रणाम किया। तब भगवान श्री कृष्ण के पार्षदों ने, जो 4 भुजाधारी और दिव्य रूपधारी हैं, श्री विष्णु का आदर पूर्वक स्वागत किया। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से ही श्री विष्णु को एक रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे वहां जा बैठे। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं, हे नारद। श्री विष्णु का यह किया हुआ स्तोत्र अत्यंत फलदायी है। जो भी भक्त प्रातः काल उठकर नियम पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसके समस्त पाप, चाहे वे जाने अनजाने में हुए हों, सब नष्ट हो जाते हैं। केवल पाप ही नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के सभी अरिष्ट बुरे स्वप्न भी अच्छे फल देने वाले हो जाते हैं, अर्थात उसके जीवन के सभी दुर्भाग्य भाग जाते हैं और अंत में उस व्यक्ति की श्री गोविंद में अटूट भक्ति हो जाती है, जो पुत्र, पौत्र, धन, यश सब कुछ बढ़ाने वाली होती है। अब आगे की कथा सुनो। हे नारद, जब श्री विष्णु सिंहासन पर विराजमान हो गए, तब वह अधिमास जो अब तक डर से कांप रहा था, आगे बढ़ा। वह श्री कृष्ण के चरण कमलों में गिरकर इस प्रकार रोने लगा, जैसे कोई बिछड़ा हुआ पुत्र अपने पिता के पास आकर रोता है। उसके आंसू उन चरणों को धो रहे थे। यह दृश्य देखकर श्री कृष्ण, जो साक्षात करुणा सागर हैं, ने श्री विष्णु से पूछा, हे विष्णु, यह कौन है, कहां से आया है और यह क्यों इस प्रकार रो रहा है? हमारे गोलोक धाम में तो किसी भी प्रकार का दुख होता ही नहीं। यहां रहने वाले सभी प्राणी सदा आनंद में मग्न रहते हैं। यहां तक कि यहाँ के निवासी स्वप्न में भी कोई दुष्ट वार्ता या दुख भरा समाचार सुनना तो दूर, उसका नामो निशान भी नहीं जानते। तो फिर हे विष्णु, यह दुखी क्यों है? ये आंखों से आंसू क्यों बहा रहा है और इसे हमारे सामने किस लिए खड़ा किया गया है? कृपया इसका कारण बताओ। तब श्री विष्णु ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहना शुरू किया, हे श्री कृष्ण, हे मुरलीधर, इस अधिमास के दुख का कारण मैं आपको सुनाता हूं। कृपया ध्यान से सुनिए। यह अधिमास स्वामी रहित है, इसी कारण यह सदा दुखी रहता है। इसको किसी ने अपनाया नहीं। सूर्य की संक्रांति से यह रहित है। जब सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं तो मासों का स्वामी बदलता है, लेकिन इस अधिमास की कोई संक्रांति ही नहीं है। इसीलिए शास्त्रों में इसे मल मास अर्थात अशुचि मास भी कहा गया है। सभी शुभ कर्मों जैसे विवाह, यज्ञ, गृह प्रवेश आदि में यह सदा वर्जित रहता है। लोग कहते हैं कि स्वामी रहित मास में स्नान दान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका फल नहीं मिलता। वनस्पतियों, तुओं, देवताओं ने इसका निरादर किया है। द्वादश, कालाक्ष, अयन, संवत्सर आदि सभी शास्त्रों और कालखंडों ने अपने अपने स्वामियों के गर्भ से इसको बाहर निकाल दिया है, अर्थात इसका त्याग कर दिया है। इसी दुहक की आग में जलता हुआ यह अधिमास निराश होकर प्राण त्यागने के लिए भी तैयार हो गया था। तब कुछ दयालु महात्माओं, ऋषियों और देवताओं ने इसे समझाया, तुम चिंता मत करो, एकमात्र पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। तुम उनकी शरण में जाओ। उनके इस वचन से प्रेरित होकर यही ऋषिकेश आपकी शरण लेने की इच्छा से मेरे पास आया। ये मेरे पास आया तो कांप रहा था, उसके कपड़े फटे हुए थे, वो भूखा प्यासा था। उसने मुझे अपना सारा दुख स्नेह से कह सुनाया, प्रभु, ये जिस दुख में है वो इतना भारी है
कि आपके अलावा इसे कोई भी समाप्त नहीं कर सकता। न ब्रह्मा जी समाप्त कर सकते हैं, न शिव जी, और न ही मैं स्वयं विष्णु। इसलिए मैं इस निराश्रय का हाथ पकड़कर आपकी शरण में लेकर आया हूं, क्योंकि दूसरों का दुख दूर करने की शक्ति जिसके पास होती है वह वेदजन कहते हैं, वह केवल आप ही हैं। आप दीन बंधु हैं, दुख हरता हैं। अतः कृपा करके इस दुखी अधिमास को सुख प्रदान कीजिए। आपके चरण कमलों की शरण में आने वाला प्राणी कभी भी शोक का भागी नहीं होता, यह सत्य है। मैं स्वयं इस बात का प्रमाण हूं। भला यह कथन कैसे झूठा हो सकता है? अब आप मुझ पर कृपा करें और इसका दुख दूर करें। यह आपका कर्तव्य है, क्योंकि मैं अपने सब काम छोड़कर इसके कष्ट को लेकर आपके पास आया हूं। मेरे इस आगमन को सफल कीजिए। बार बार स्वामी के सामने कोई व्यर्थ की बात नहीं कहनी चाहिए। ये नीति जानने वाले बड़े बड़े पंडित कहते हैं। मैंने आपसे सब कह दिया, अब जो आपकी इच्छा है वह कीजिए। इतना कहकर श्री हरि विष्णु ने अधिमास का सारा दुख श्री कृष्ण से निवेदन कर दिया। फिर वे श्री कृष्ण के मुखारविंद की ओर देखते हुए आज्ञा की प्रतीक्षा में हाथ जोड़कर चुपचाप वहीं खड़े हो गए। जब सूत जी महाराज ये अद्भुत वृतांत सुना रहे थे, तब मध्य में ही शौनक आदि ऋषियों में से एक ने उनसे पूछा, हे सूत जी, आप तो दाताओं में श्रेष्ठ हैं। हम आपके मुख से यह अमृत कथा सुन रहे हैं। आपकी दीर्घायु हो, जिससे हम सदा आपके मुख से इसी प्रकार भगवान की लीला कथा का रसपान करते रहें। अब कृपया ये बताइए कि जब श्री विष्णु चुप होकर खड़े हो गए, तब श्री कृष्ण ने उनसे फिर क्या कहा, उसके बाद क्या हुआ? ये सब लोक कल्याणकारी संवाद अब आप हम सबसे विस्तार से कहिए। परम भागवत भक्त नारद जी ने जब ये सब सुना, तो उन्होंने श्री नारायण से फिर क्या प्रश्न पूछा? हे सूत जी, यह सारा रहस्य इस समय हम सबसे कहिए, क्योंकि नारद जी से कहा हुआ भगवान का यह वचन समस्त तपस्वियों, योगियों और भक्तों के लिए परम औषधि है, जो संसार रूपी रोग को नष्ट कर देता है। तब श्री सूत जी महाराज, जो सुखदेव जी के शिष्य हैं और सभी पुराणों के ज्ञाता हैं, मुस्कुराते हुए बोले, हे ऋषियों, यदि आप लोग इस कथा को सच्चे मन से सुन रहे हैं तो ये आपके लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। परंतु यदि संसार में कोई व्यक्ति इस कथा को सुनने के बाद भी उसे तुच्छ समझकर नहीं सुनता है या ध्यान नहीं देता है, तो कृपया हमें अवश्य कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम आगे का वर्णन उसी भक्ति भाव से कर सके। क्योंकि जो सुनने को तैयार ही नहीं, उसके लिए कहना व्यर्थ है। लेकिन मैं मानता हूं कि आप सभी सच्चे जिज्ञासु हैं, इसलिए आपके लिए ही आगे का वृतांत प्रस्तुत है। अब कथा जारी रखते हुए श्री कृष्ण ने विष्णु और रोते हुए अधिमास की ओर देखा। उनकी आंखों में असीम करुणा थी। उन्होंने कहना शुरू किया। कथा यहां से और आगे बढ़ती है, लेकिन आपके मूल प्रश्न की अंतिम पंक्ति तक यही भाव रहता है। इस प्रकार भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री कृष्ण के मध्य हुआ यह अद्भुत, दिव्य और करुणा से परिपूर्ण संवाद केवल अधिमास के उद्धार की कथा नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण मानव जीवन को दिशा देने वाला एक अमूल्य आध्यात्मिक संदेश है। यह पावन कथा हमें सिखाती है कि इस संसार में भगवान के अतिरिक्त कोई भी हमारा सच्चा स्वामी, रक्षक और परम हितैषी नहीं है। संसार के संबंध, धन, वैभव और प्रतिष्ठा समय के साथ बदल सकते हैं, परंतु भगवान का प्रेम, उनकी करुणा और उनकी शरण सदा अटल रहती है। अधिमास की तरह यदि कोई व्यक्ति स्वयं को उपेक्षित, निराश या दुखी अनुभव करे और सच्चे मन से भगवान श्री हरि की शरण में चला जाए, तो भगवान उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। वे उसके दुखों को दूर करते हैं, उसके जीवन को नई पहचान देते हैं और उसे सुख, शांति, सम्मान तथा आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यही पुरुषोत्तम मास की महिमा है कि जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और पूर्ण समर्पण के साथ भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन में ईश्वर की कृपा अवश्य बरसती है।
प्रभु अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते। उचित समय पर वे उसकी प्रत्येक पीड़ा हर लेते हैं और उसके जीवन को मंगलमय बना देते हैं। अतः हमें सदैव यह स्मरण रखना चाहिए कि जो भगवान की शरण में आता है उसका दुख अवश्य मिटता है, उसका हृदय शांत होता है और उसका जीवन प्रभु की कृपा से धन्य हो जाता है। यही इस दिव्य कथा का सार है, यही पुरुषोत्तम मास का अमर संदेश है। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, यह वीडियो अधिक मास कथा अध्याय 6 बताया गया है। इस वीडियो में अध्याय 6 उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आया होगा और विष्णु जी का हमेशा कृपा बनी रहती है जो भी इस कथा को सुनते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा आपको कैसा लगा वीडियो। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए भक्ति वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। जय विष्णु भगवान की जय। जय माता दी। हरे हरे। राधे राधे।